परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन करता हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ऐसी युग के नव निर्माण के लिए संकल्पित एक ऐसी दिव्य चेतना इस धरातल पर हम लोगों के बीच में आई। हमारे गुरुदेव बन के हम सब लोगों के साथ हम में से बहुत लोगों ने उनको देखा भी है और साथ रहे हैं। तो युग परिवर्तन का संकल्प है गुरु जी का। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे युग परिवर्तन। युग परिवर्तन क्या है और परम पूज्य गुरुदेव की क्या योजना है युग को बदलने की। तो बदलेंगे क्या? दिन रात तो एक जैसे रहेंगे, मानव के दो हाथ दो पैर रहेंगे, ऐसा ही सूरज निकलेगा, चांद निकलेगा। तो युग का परिवर्तन हो रहा है जो। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का जो इतना बड़ा सरंजाम जो जुटाया गया है, तो ये किस प्रकार से ये कार्य करेगा। दोस्तों, मैं वेद सूत्रों के से प्रारंभ हम करेंगे। तो यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये दो सूत्र वेद जब प्रकट हुए मानवों और जीवों से पहले, तो सभी जीवों के लिए जो एक प्राकृतिक रीति नीति दिशा निर्देश परम सत्ता ईश्वर के कुछ कानून नियम प्रत्येक जीव जिसको फॉलो करता है, प्रत्येक जीव जिसको मानता है, करोड़ों साल हो गए हैं आज वो मानव के साथ साथ वो सारे जीव जंतु सेम उसी प्रकार से अपने जीवन को प्रारंभ चला रहे हैं जिस प्रकार से उनके चेतना को हुक्म मिला है। तो दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु को परम पूज्य गुरुदेव ये शब्द जो है, इस शब्द को परम पूज्य गुरुदेव राजनीति में पुनर्स्थापित करने की योजना है। तो ये विषय जब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के आगरा जिले के अमलखेड़ा गांव के थे और परम पूज्य गुरुदेव से 7-8 साल छोटे थे। और परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल उपाध्याय जी मिला करते थे। मैंने ये चित्र भी प्रस्तुत किया है, आप सब लोगों को दिखाया है। तो ये विषय मतलब जो गायत्री परिवार का हमारा जो युग निर्माण मिशन है, युग निर्माण योजना है जो हमारी, तो उसमें एक भूमिका जो है वो राजनीति का पुनर्स्थापन है। विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण का जो कार्य है वो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन विश्व राजनीति के समक्ष प्रस्तुत किया है। दोस्तों, तो दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद राजनीति में पहली बार आत्मा मैंने सुना तो बड़ा आश्चर्य भी हुआ मुझे। और फिर ये जब मैं इसको अध्ययन करता गया, जितना दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने दिए हैं जो इस युग को परिवर्तन करने के मुख्य सूत्र बन रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि सारे संसार में सब कुछ ही बदलना है तो राज्य की नीति बदलनी बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया में जो राज्य की नीति है वो आज चल रही है जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी लोकतंत्र है। तो मतलब लोगों का तो सिस्टम है, लेकिन सारे लोगों को ही पूंजी चला रही है। तो पूंजी ही जब नियंत्रित कर रही है लोगों को, तो लोकतंत्र क्या बनेगा वो। तो ये सब भ्रमित करने वाले जितने भी वाद दर्शन धरती पे आप लोग मनुवाद, धरती के पहले राजा जो सर्वश्रेष्ठ जीवन दर्शन
धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन को यहाँ धरती पर लाया गया था। और यहाँ आपने जाते जाते रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ मानवों का संघर्ष चल रहा है। यहाँ मानवों के बीच युद्ध चल रहे हैं, हत्याएं चल रही हैं, शोषण चल रहे हैं। मानवों के बीच एक रूपता, एकता कभी दिख ही नहीं सकती है। मानव धरती पे इतने से सीमा रेखाएं खींच के ये धरती का अवैध अतिक्रमण किया हुआ है मानवों ने, और वहाँ सीमा रेखाएं खींच के और सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया है। अब ये धरती पे भी कब्जा कर लिया है, जंगलों पे भी कब्जा कर लिया है, धातुओं पे भी कब्जा कर लिया है, और छोटे छोटे से देश हैं और कीमती सामान पे कब्जा करे बैठे हैं, और उसको फिर वो बेचते हैं। धन आधारित जीवन व्यवस्थाएं सारे संसार में ये जो पूंजीवाद है ये सारे संसार में इस राजनीति के माध्यम से फैलाया गया है। दोस्तों, राजनीति का प्रारंभ भारत से हुआ है, और ये जब सतयुगी समाज था उसके बाद में जब यहाँ त्रुटियाँ देखी जाने लगी, रज और तम की मात्रा बढ़ी है, तो उसके बाद यहाँ पर मानवों ने ये तय किया कि यहाँ राजनीति की स्थापना होगी। तो दोस्तों, 3 चुनाव मानवों ने किए सभी मिलके और बैठ के। 3 में से प्रथम चुनाव है धर्म या अधर्म। या तो आपको धर्म से धर्म चाहिए या फिर दुनिया में अधर्म है। तो आपने फिर ये धर्म को नहीं छोड़ा और आपने एक ऐसा शब्द जंजाल बना दिया धरती पे जो जिसका अर्थ ही आप गलत बोल रहे हैं और दुनिया को समझा गलत रहे हैं। आप बोल रहे हैं धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म तो एक ही है, धर्म या अधर्म। धर्मनिरपेक्षता ये तो है ही नहीं, ये उल्टा और साबित करते हो आप लोग कि धर्म बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे धर्म जब आपने मान लिए हैं तो धर्मों की लड़ाइयाँ यहाँ कत्लेआम जारी है। तो ये कत्लेआम के पीछे क्या, धर्म बहुत सारे हैं ही नहीं, धर्म एक ही है, ईश्वर एक है, मानव एक है। तो ये एक है, ये बात बताएगा कौन? अब ये बात बताएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन। ये पूंजीवादी लोकतंत्र को चुनौती देता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन ये कहता है कि मानवों के बीच में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। जीवन में किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर धन की कमी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने यहाँ राज्य की जो नीति है वो गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। आपकी सारी चीज़ें गलत चल रही हैं। यहाँ आप धरती हमसे खरीदवा रहे हो, बिचवा रहे हो। यहाँ धरती पे एक पत्थरों का मकान हमसे चिनवा रहे हो आप, और फिर रोटी कपड़े मकान में उसकी किस्तें भरने में, आपके बिल भरने में, सारी जीवन भर इन व्यवस्थाओं में ऐसा निकलता है कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, या करने क्या आया था, आप लोगों ने करा क्या दिया है। यहाँ आज तक मानव की बुद्धि का 7-8% से ज़्यादा हिसाब चलने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने ये पूंजीवाद चला रखा है। पूंजीवाद का मतलब है कि दुनिया में अमीर गरीब रहेगा, मालिक नौकर का खेल जारी रहेगा। तो जब सारी दुनिया में, या आप आज़ाद देश जिनको कहते हो, आज़ादी मानव की हो नहीं सकती है। एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी शब्द यूज ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज हम सारी दुनिया आज़ादी मना के खुश हो रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी आज़ादियों की। मानवों के बीच ये बैर मोल, ये युद्ध शोषण ये जारी रहेगा हमेशा, कभी बदलेगा नहीं। ऐसा ये आपके पूंजीवाद की धारणा है, थ्योरी है। तो ऐसे में अब एक नया चमत्कार होने जा रहा है। ना तो धन की कमी होगी किसी को, ना किसी के पास ज़्यादा होगा। अर्थायाम की राजनीति होगी और एकात्म मानववाद का दर्शन होगा। तो मानवों को शरीर नहीं माना जाएगा अब दुनिया में। शरीर मानोगे तो भेद है, और भेद है तो ये अज्ञानता है तो ये सब युद्ध शोषण वध हत्याओं का सिलसिला चले जा रहा है। इसको रोकेगा कौन? गुरुजी ने बोला है युग परिवर्तन, तो मानव यात्री बनेगा धरती का। ना कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। धरती पे एक यात्री बन के आया है, यात्री बन के रहेगा और यात्री बन के चला जाएगा।
दोस्तों, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या। इस क्रम से हम करते हैं तो आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान होता है। तो ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना जब हम करेंगे तब हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। आप अंत्योदय की प्राप्ति पहले नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से 25 सितंबर को मेरा व्याख्यान है। मेरे व्याख्यान में आप लोगों को निमंत्रण है। विषय मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। धन्यवाद, शुक्रिया। बच्चा